देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे हम, जो आपके कल टेस्ट हुआ था रीजनिंग का, उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपके सीरीज दी हुई है, ठीक है ना। तो बताना कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो, ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 18 का डिफरेंस है। तो देखो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 6 चौक 24 का। ठीक है, तो यहाँ पे 24 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 91। तो 91 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, इसमें एक क्यूब बना रखी है और बताना है कि इस क्यूब से ये कौन से फिगर बनेंगे, कौन कौन से फिगर बनेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक चीज़ देखो, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखो, ये है ना, इसके अपोजिट ये आएगा, ठीक है, और इसके अपोजिट ये आएगा, और इसके अपोजिट ये आएगा। आ गई बात समझ में। तो देखो, ये और ये वाला, ये तीनों किस में है। तो पहले फिगर में देखो, इसके साथ क्या है भाई, देखो ये लाइन वाला इसके साथ क्या है, ये वाला, जबकि इसके साथ ये अपोजिट में आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अब देखो, प्लस का है, गोला भी है और ये भी है, तो ये तीनों एक में आ रहे हैं, तो मतलब ये हो सकता है, ठीक है ना। इसमें भी देखो तीनों आ रहे, तो ये भी हो सकता है। इसमें देखो, इसके साथ फिर क्या आ गया, ये वाला आ गया, तो ये नहीं होगा। तो ओनली कितने हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब 2 बॉक्स क्या है, बनाए जा सकते हैं आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये कह रहा है कि इनमें से कौन से दिए गए शब्द का उपयोग करके गठित नहीं किया जा सकता, मतलब बनाया नहीं जा सकता। तो देखो, नॉलेज तो इसके अंदर पहले ही है, KNOWLEDG, ठीक है, नॉलेज है, तो ये बनाया जा सकता है। टैकल है, टी टी है, ए है, सी देखो, सी है, सी के है, इसके अंदर ये रहा, बड़ा कर लेते इसको, ये कर लिया बड़ा भाई। देखो, टैकल है, हमें ये तो बन ही रहा है, ठीक है ना। तो देखो, टैकल में देखो, टी है, इसमें ए है, सी है, के है, एल है, ई है, तो ये भी क्या है, बनेगा आपका। MANAG देखो, एम है, ए भी है, MAN देखो, एन भी है, ए देखो, एक और बार ए आ रहा है कहीं, एक और बार नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। मैनेज को नहीं बना सकते इससे, ठीक है, क्योंकि 2 बार ए लेना पड़ेगा, इसमें कितना है ए, एक बार ये आया हुआ है, ठीक है ना। तो अलोन बनेगा, देखो ALONE, अलोन बन जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाने, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले वो ये 3 ऑप्शन ले लेते हैं, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा, अलग क्या लिखेंगे। देखो, अपीयर देखो, A PP और इसमें 2 सेम है, तो मतलब 2 सेम है, तो 2 सेम लेंगे, तो 2 सेम ले लिया। अब तीसरे देखो, इसमें P है, इसमें P है, इसमें O है और इसमें क्या है, P है, तो OPQRS, ठीक है, मतलब OP से पहले आता है, OPQRS, तो मतलब P से पहले क्या आएगा, O आएगा। O किस में है, 3 में है और 4 में है, ठीक है। तो अब देखो, 3 और 4 में पहले कौन आएगा, L आएगा, ठीक है ना। तो मतलब 4 नंबर क्या आएगा, हमेशा फर्स्ट पे आएगा। तो फर्स्ट पे 4 नंबर क्या है, बी ऑप्शन में, देखो बी ऑप्शन में 4 है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है GAP को लिखा जाता है, GAP को लिखा जाता है 7, 1 और 16। तो G को 7 लिखते हैं, A को 1 लिखते हैं और P को 16 लिखते हैं, समझ में आ गया। टैंक को लिखा जाता है TANK, तो सिंपल सी बात है, T को क्या लिखा जाता है, 20 लिखा जाता है, A को 1 लिखा है इन्होंने, N को 14 लिखा जाता है और K को 11 लिखा जाता है, ठीक है। तो बताना है हेयर को कितना लिखा जाएगा, HAIR। तो देखो, H को क्या लिखा जाएगा, 8 लिखा जाता है, A को 1 लिखा जाता है, I को 9 लिखा जाता है, RST मतलब 18 लिखा जाता है। तो 8 1 9 18 कितना है, 8 1 9 18, 8 1 9 18,
सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ये दे रखा है फुटबॉल खिलाड़ी और मैदान। तो भाई ये फुटबॉल हो गई और ये आपका खिलाड़ी हो गया, ये हो गया मैदान, तो ये वाला बनेगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्यों बनेगा, तो देखो भाई मैदान क्या नहीं हो सकता, क्या मैदान कभी खिलाड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। खिलाड़ी कभी फुटबॉल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। फुटबॉल कभी मैदान हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको एक और तरीका बताऊं, देखो एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लेते हैं। ये चीज़ ये क्यों आई ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो वो गांधी वाला क्वेश्चन लेते हैं आपका, पता नहीं आएगा कि नहीं, ये रहा गांधी वाला क्वेश्चन। इसको साइड रखते हैं, इस गांधी वाले को बड़ा करते हैं। देखो ये गांधी वाला बड़ा हो गया। इसमें देखो ये दे रखा है आपका, ये देखो इसने देखो अध्यापक पुरुष और महिला दे रखी है, मतलब ये आपका अध्यापक था, ये आपके पुरुष क्या होते हैं अध्यापक होते हैं, और महिला भी क्या होती है अध्यापक होती है। यदि मैं अध्यापक की जगह क्या कह दूं, मैं लिख दूं कि भाई पेन, यहाँ पे मैंने लिख दिया पेन। ठीक है, तो क्या पुरुष पेन होंगे, तो ये क्या भैया, यदि यहाँ पे अध्यापक को काट के मैं पेन लिखूँ तो क्या आ जाएगा आपका महिला, पुरुष और आपका पेन। ठीक है ना। क्यों आएगा, क्या महिला पेन हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या पुरुष पेन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये जो लॉजिक है ना सेम यहाँ लगेगा। ये लॉजिक मत लगा देना कि महिला और पुरुष क्या करते हैं पेन से क्या है भाई लिखते हैं दोनों, ये लॉजिक नहीं लगेगा आपका। लिखना उखना कुछ नहीं होगा, ये वो लॉजिक लगते हैं कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं रिलेशन में होती हैं, जैसे आदमी भाई टीचर बनता है, ठीक है ना, तो इस टाइप से करना है, ये मत कह देना। नहीं तो एक होता है जैसे अब कह दो, आपको 3 और दे दें, जैसे दे दो, आपको दे दिया जाए पेड़, आदमी और रेत, तो लॉजिक क्या बनेगा, पेड़ रेत और आदमी, ये बनेगा। पर जो आपने ये दिमाग लगा दिया ना कि आदमी, भाई ये आपका क्या, हाँ क्या क्वेश्चन था ये वाला दिमाग लगा दिया ना कि भाई फुटबॉल और आदमी खेलते हैं मैदान में, तो भाई इस हिसाब से तो रेत में क्या पेड़ भी उगाया जाता है और रेत के ऊपर क्या होता है आदमी भी खड़ा हो जाता है, तो ये कैसे अलग होगा, फिर वही लॉजिक लग जाए ना। इसलिए ये लॉजिक नहीं लगता इनमें। हमेशा लॉजिक लगाना होगा तो कंसेप्ट के हिसाब से लगाओ, ठीक है ना। ज़्यादा सोचोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक लिमिट का सोच के आंसर कर दिया करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसे इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें कुछ लॉजिक निकला, इसमें सिंपल से एक लॉजिक है, इनका डिजिट सम कितना आएगा 5 का 6, इसका डिजिट सम भी कितना आएगा 6, और इसका डिजिट सम आएगा 3। तो 2 सेम डिजिट सम आ रहे हैं, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहे हैं, ये चीज़ देखो। तो मैं ऑप्शन ए को उठाता हूँ, ऑप्शन ए को उठाऊँगा तो 8 और 1 9, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो देखो सेम आ रहे हैं। ये वैसे ही सेम नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा। 9 और 1 10, 7 और 3 11, 1 इनका डिजिट सम, इसका भी डिजिट सम 4 7 का 1 आएगा, 6 और 1 7, क्या 7 1 1 1 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, नहीं होगा। ये देखो 5 5 और ये 1, तो ये दोनों सेम है, एक क्या करेगा इन दोनों को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, ठीक है। तो ये हो सकता है आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखो, 12 6 6 12, मतलब 12 और 1 2 और 1 3, 8 और 4, सेम ही नहीं आ रहे तो ये भी नहीं होगा। तो ओनली बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो
ये क्वेश्चन क्या कहती, मनन ने अपनी घड़ी को मेज पर रखा, तो ये है घड़ी बना दी हमने, ये मेज पे रख दी, और कह रहा है कि शाम 6 बजे, शाम के 6 बज रहे हैं। ये देखो ये 6 हो गया, ये घंटे वाली सुई होगी, लिख लेते हैं, और ये क्या होगी आपकी मिनट वाली सुई, लिख लिया मैंने, ठीक है। घंटे वाली की सुई उत्तर की तरफ होगी, मतलब ये आपका क्या है, उत्तर है, ये आपका उत्तर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, उत्तर दक्षिण। तो पूर्व कहाँ हो जाएगा, पूर्व ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और वेस्ट क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। तो बताना है दोपहर 3 बजे मिनट की सुई किस दिशा में इंगित होगी, दोपहर के 3 बजे। तो दोपहर है भाई, मान लो कि घंटे वाली सुई यहाँ पे आ गई, घंटे वाली सुई आएगी तो यहाँ 12 पे ही रहेगी ना मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई बतानी है किसकी ओर होगी, तो मिनट वाली सुई किसकी ओर होगी आपके दक्षिण की ओर होगी, मतलब साउथ की ओर होगी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये इनमें अलग सबसे अलग फिगर बताना है। तो देखो इसमें भी क्या कर सकते हैं, इसमें काउंट कर सकते हैं 1 2 3, इसमें भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसमें भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, काउंट कर लिया। क्या इसमें काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये क्या सबसे अलग है, और ये आंसर हो जाएगा आपका। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, टुच्चे टुच्चे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनम कहती है, ये हमने सोनम खड़ी कर दी, और ये क्या करती है, एक तस्वीर की ओर इशारा करती है, और कह रही कि वह, यह जो आदमी है वह मेरे दादा, मतलब इसके दादा, तो एक पीढ़ी और ये इसकी दूसरी पीढ़ी, ये हो गया इसका दादा, दादा के इकलौते बेटे का बेटा, इकलौते बेटे का बेटा है, का बेटा है, ठीक है ना। तस्वीर में दिए व्यक्ति सोनम से क्या, अरे ये दोनों क्या हो गए, भाई हो गए ना भाई, ये दोनों क्या हो गए, ये इसका भाई हो गया, ठीक है ना, भाई बहन का रिश्ता हो गया ना इनका, क्योंकि भाई इसका ये बेटा है और इसकी ये क्या है, बेटी है, तो दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, 4 विकल्पों में से उस उपयुक्त आकृति को चुने जो आहूत आकृति को पूरा करेगी। तो देखो इसमें एक आया ब्लैक कॉलम, बड़ा करते हैं इसको थोड़ा, इसमें एक ब्लैक आया और इसमें 2 आए, 1 2, ठीक है, आ गए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 था, और यहाँ पे कितना आया, 1 2 3, 3 आ गए। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 1 3 5 आ गए। यहाँ पे 2 है, 2 के बाद कितने आए, 1 2 3 4 5 आ गए। 3 का गैप है, तो अब यहाँ पे कितने आना चाहिए, 3 का गैप आएगा तो 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इन्होंने खाने बना रखे मेरे हिसाब से, खाने, यहाँ देखो 1 खाना है, 2 खाना है, और यहाँ पे 3 खाने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 खाने हैं और यहाँ पे 4 खाने हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 खाने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 खाने हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 खाने, तो कितने आएंगे, देखो इसमें 1 ऐड किया, इसमें भी 1 ऐड किया, फिर इनमें क्या किया, 2 ऐड किए, यहाँ भी 2 ऐड किए, ठीक है। यहाँ पे 3 ऐड किए, तो यहाँ पे कितने ऐड होंगे, 3 ऐड होंगे। तो 3 ऐड होने का मतलब यहाँ पे 9 खाने आने चाहिए, तो 9 खाने 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ज़्यादा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, 9 खाने हैं, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक खाने दे रखे, खाने काउंट करने और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में
देखो इन ए रो गर्ल्स लीजा इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये रो है मान लेते हैं, ये इसका लेफ़्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया। लीजा है ना वो 5वें नंबर पे, लेफ़्ट से 5वें पे, 1 2 3 4 5, 5th पे कौन है, लीजा है, ठीक है। एंड वर्षा इज 6th फ्रॉम द राइट, यहाँ से राइट से 6th, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या है, ये वर्षा है, ठीक है, लिख दिए। अब कहता है व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, इन्होंने क्या कर लिया, अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली, मतलब यहाँ पे कौन आ गई, वर्षा हो गई, और यहाँ पे क्या आ गई, लीजा आ गई। द लीजा बिकम्स 13 फ्रॉम द लेफ्ट, अब यहाँ से क्या है 13 नंबर पे है, अब ये 13 पे है, 5 तक यहाँ हो गए थे काउंट, 5 तक तो यहाँ हो गए थे काउंट लीजा के, और ये 13 है, मतलब इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस हो कितना आएगा, 8, मतलब ये 13वें नंबर पे है, तो मतलब 7 नंबर बीच में बैठे होंगे, 7 बंदे बैठे होंगे ना, तभी तो 13वें नंबर पे आएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द वर्षा पोजीशन फ्रॉम द राइट, अब राइट से वर्षा की पोजीशन बताओ, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए, प्लस में 7 13, और एक उसकी खुद पोजीशन प्लस 1 कितने हो गए 14, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझें, अगला क्वेश्चन देखो, ये है ना चूज़ द वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर एक्स। अब देखो वाटर इमेज इसकी कैसे बनेगी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ऐसे है, तो इसकी जो वाटर इमेज होगी वो कितनी बनेगी, वो कैसी बनेगी, वो ये वाली बनेगी, नीचे हो जाएगा, ठीक है। सर्कल की तो सर्कल ही रहेगा वाटर इमेज, जैसे ये सर्कल है, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, सर्कल बनेगी, ठीक है। वो एक चीज़ देखो, इसकी वाटर इमेज बनाएंगे तो देखो सर्कल है वो सर्कल ही रहेगा, तो सर्कल है वो सर्कल ही रहेगा, पर जो ट्रायंगल है ना वो क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, ट्रायंगल ऐसी बन जाएगी, तो देखो, और वो नीचे होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं यदि वाटर इमेज का बनाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे जो ओ है लाइन के साथ है, तो लाइन के साथ ही ओ आएगा, ऊपर आएगा, तो लाइन के साथ ओ आएगा, तो सिर्फ देखो ऊपर ओ इसमें है, इसमें ऊपर ओ है, पर ट्रायंगल सीधी दे रखी है, बल्कि इस ट्रायंगल बनेगी क्या, उल्टी बनेगी, तो एक ही ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें क्या है ओ ऊपर और ट्रायंगल हमेशा उल्टी बन रही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगी इसकी वाटर इमेज। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भड़क लेने की जरूरत नहीं है, चिल मार के क्या करो, रीजनिंग के क्वेश्चन, नंबर आराम से आएंगे रीजनिंग में पूरे नंबर। ये देखो इसने 2 सर्कल दिए, फिर ये, अब जैसे ये ऊपर गया तो सर्कल में 1 हो गया और इसमें 2 हो गए, ऐसे ही क्या है, ये सी है और इसमें खाने बन रहे हैं, अब जैसे ही खाना ऊपर जाएगा तो ये तो क्या हो जाएगा 1, और इस ये क्या हो जाएंगे 2, ठीक है, ये नीचे आने के बाद, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, ये था भाई क्वेश्चन दमदार, दीपक कह रहा था ये समझाओ, तो देखो भाई रेट लिख रखा है ना, तो सबसे पहले आर उठाओ, RATE, ये इनके कोड लिखे होते हैं, ठीक है ना। अब ये बताना है इन 2 फिगरों में कोड कौन सा मैच कर रहा है, तो देखो आर है, आर के सबसे पहले 1 और 3, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, तो आर आ रहा है भाई, आर है 4 और 2, 4 और ये हो गया 2, आर आ रहा है भाई, आर है 3 और 0, 3 और 0, आर भाई यहाँ पे भी आ रहा है 2 और 4, 2 और 4, आर यहाँ पे भी आ रहा है। अब आर तो भाई सब में सेम है, सब में मिल रहा है, सारे कोड लागू हो रहे हैं आर के ऊपर। तो देखो ऐसी कंडीशन में जो पहला कोड मिल जाए तो लास्ट वाले पे छलांग मार देना सीधे, पहले ये चेक करना। तो लास्ट वाले में ई देखो 6 7 पे है, 6 और 7 पे ई है भाई, है 7 और 6 पे है, 7 और 6 पे ई नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 8 और 9 पे देखो, 8 और 9 पे, 8 ही हो गया और 9 ये हो गया, तो ई है भाई, है, ठीक है। अब देखो 9 और 5 पे, 9 और 5 पे ई है भाई, है, एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखो ए मत देखो, उल्टा चलो, टी देखो पहले, 9 8 पे है, 9 और 8 पे टी है, हाँ भाई है, तो ये मिल गया हमें 9 और 8 पे टी, ठीक है। अब देखो 5 और 6 पे टी है,
5 और 6 पे ई है, टी नहीं है, तो ये तो पहले ही गलत हो रहा था। 9 और 5 पे देखो, 9 और 5 पे ई है, तो ये गलत हो गया। 9 और 5 पे ई आ गया, टी आना था। 8 और 9 देखो, 8 ये रहा और 9 ये रहा, यहाँ पे क्या है, ई है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ओनली कौन सा मैच हुआ, ऑप्शन ए मैच हुआ आपका, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सारे मत करके देखना, जहाँ पे भी मिले ना कि अलग है तीनों और ये इसमें मैच हो रहा है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। तो देखो भाई, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जुड़े रहो ग्रुप में, एंड थैंक यू, ठीक है।